नमस्ते बच्चों, मैं आरती आज आपके समक्ष कक्षा 10वीं का अध्याय 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सबसे पहले पाठ की रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हैं। इस पाठ में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने फादर कामिल बुल्के के जीवन पर प्रकाश डाला है, जिनका जन्म यूरोप के बेल्जियम में हुआ और लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि भारत को चुना। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में होने पर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जागी और उन्होंने सन्यासी बनकर भारत में कार्य करने का निश्चय किया और यह शर्त उनकी मान ली गई। तो इस प्रकार उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत में हिंदी भाषा के प्रसार में व्यतीत कर दिया, समर्पित कर दिया, क्योंकि उन्हें हिंदी भाषा से बहुत ही लगाव था। तो सबसे पहले हम पाठ में आए हुए हिंदी के कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। जहरबाद गैंग्रीन नामक भयंकर बीमारी जो फोड़ा उन्हें अंतिम समय में निकला था फादर को। देहरी दहलीज, पादरी, ईसाई धर्म का पुजारी, आतुर, बेचैन, परिमल, साहित्यिक संस्था का नाम, धर्माचार, धर्म का पालन करना, रूपांतर, अनुवाद, अकाट्य जिसे काटा ना जा सके, ताबूत, शव रखने का बक्सा, कलील, कंदीला, पौधा। तो पाठ की चर्चा जो है हम मुख्य बिंदुओं के आधार पर करते हैं। तो पहला मुख्य बिंदु है लेखक की शिकायत कि लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को ईश्वर से शिकायत थी, किसको लेकर? फादर कामिल बुल्के की मृत्यु को लेकर। फादर कामिल बुल्के और परिमल के दिन, फादर की मातृभूमि और उनका परिवार, फादर की भारत में शिक्षा, रोजगार और जीवन यापन, फादर का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, फादर की मृत्यु। तो सबसे पहले लेखक की शिकायत। लेखक को ईश्वर से शिकायत थी कि जिस व्यक्ति की रगों में दूसरों के लिए अमृत के समान मिठास है, जो सबको गले लगाना चाहता है, जो सबको आशीषों से भर देता है, उस ऐसे व्यक्ति के लिए जहरबाद का विधान क्यों? ईश्वर ने ऐसे व्यक्ति के लिए जहरबाद का विधान क्यों किया है? क्योंकि जिस फादर ने अपना पूरा जीवन प्रभु की आस्था और उनकी पूजा अर्चना और उपासना में व्यतीत किया हो, उनको अपने अंतिम समय में इतनी शारीरिक यातना झेलनी पड़ी। लेखक को हमेशा फादर याद आते थे, उनका लंबा सफेद चौगा, उनकी छाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें और उनकी आंखों में तैरती वात्सल्य भावना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है फादर कामिल बुल्के और परिमल के दिन। फादर जो थे वो परिमल के सबसे बड़े सदस्य थे और लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को भी वो दिन बहुत याद आते थे जब लेखक उस समय होने वाले सभी हंसी मजाकों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे और गोष्ठियों में गंभीर बहस भी करते थे, कवियों की रचनाओं पर विवाद राय देते थे और जब भी किसी के घर में कोई उत्सव या संस्कार होता तो उसमें बड़े भाई और पुजारी की तरह उपस्थित रहते और सबको आशीषों से भर देते थे। लेखक को वो दिन भी याद आता है जब उनके घर में उनकी संतान का अन्नप्राशन था और सर्वप्रथम उन्होंने उनकी संतान के मुख में अन्न डालकर उन्हें आशीषों से भर दिया था, उन्हें अपने आशीर्वादों से भर दिया था। तो यह और उनकी नीली आंखों में तैरती हुई वात्सल्य भावना उन्हें ऐसी लगती थी जैसे कि वो देवदार की छाया में खड़े हों। इस प्रकार ठंडक पहुंचाती थी। आगे फादर की मातृभूमि और उनका परिवार। फादर का जन्म जो था वो यूरोप के बेल्जियम के रेम्स चैपल में हुआ और उनके मन में सन्यासी बनने की भावना जागी तब उन्होंने, लेकिन जबकि उनके परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई और 1 बहन थी। पिता व्यवसायी थे और दोनों भाई, एक भाई पादरी वहीं पर पादरी हो गया और दूसरा भाई कामकाज में लग गया। बहन बहुत जिद्दी थी और उन्हें हमेशा अपनी बहन की शादी की चिंता सताया करती थी। उन्हें हमेशा अपनी माँ की बहुत याद आती थी और अपने अभिन्न मित्र को वो अपनी माता की चिट्ठियाँ भी दिखाया करते थे और वो 1-2 बार बेल्जियम अपने परिवार से मिलने के लिए भी गए। फादर की भारत में शिक्षा, रोजगार और जीवन यापन। फादर जब इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे तो वो धर्मगुरु से जाकर मिले और उन्होंने कहा कि वे सन्यासी बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक शर्त है कि वे भारत जाएंगे और उनकी यह शर्त मान ली गई और वह सन्यासी बन भारत आ गए। यहाँ आकर उन्होंने जीसेंट संघ में रहकर 2 वर्ष के लिए धर्माचार का अध्ययन किया। इसके पश्चात वह दार्जिलिंग में रहकर उन्होंने
उन्होंने 9-10 वर्ष तक की पढ़ाई की। कलकत्ता से बीए किया और इलाहाबाद से एमए किया। तब उन्होंने प्रयाग में राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कार्य पूरा किया और लेखक मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में अनुवाद भी किया। तो इस तरह से उन्होंने रांची में फिर वह संस्कृत और हिंदी के विभागाध्यक्ष हो गए। रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में वह हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष हो गए। इस तरह फिर वे दिल्ली आए और 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया, पंचतत्व में विलीन हो गए। आगे फादर का अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश। फादर के जो साहित्यिक कार्य हैं उनमें इसकी भी गणना की जाती है कि उन्होंने हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश का निर्माण किया और साथ में बाइबल का हिंदी में अनुवाद भी किया। हिंदी हर प्रत्येक मंच पर, जब भी वे मंच पर जाते थे तो हिंदी भाषा के प्रसार के लिए हमेशा बात किया करते थे। और कभी कभी वो झुंझला भी उठते थे कि वही लोग, हिंदी बोलने वाले लोग ही हिंदी भाषा की उपेक्षा करते हैं। तब उन्हें बड़ी झुंझलाहट होती थी, बहुत ही पीड़ा होती थी। हिंदी ना बोलने वाला, बेल्जियम से आने वाला हिंदी से लगाव रखता है और यही हिंदी बोलने वाले लोग हिंदी की उपेक्षा करते हैं, तो उन्हें बहुत ही झुंझलाहट होती थी, बहुत पीड़ा होती थी। फादर की मृत्यु 18 अगस्त 1982 को फादर बुल्के की मृत्यु हुई। सुबह 10 बजे उन्हें दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में एक नीली गाड़ी में उनके ताबूत को वहां पर लाया गया। वहां पर बहुत से लोग उपस्थित थे जिनकी आंखों में बहुत सी आंसू बह रहे थे। सबकी आंखों में अश्रु थे और मसीही विधि से उनका अंतिम संस्कार किया गया। सेंट जेवियर्स के फादर पास्कल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं और ऐसे और रत्न धरती से पैदा हों। और इस तरह से उनकी मृत्यु हो गई और लेखक ने उन्हें मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहकर पुकारा है। धन्यवाद।